Hi everybody, this lecture is on partial differential equation case 2. केस 2 हमारी कैसे आइडेंटिफाई होती है, जैसे केस 1 को आइडेंटिफाई करने का तरीका था, उसमें एक्सपोनेंशियल की टर्म रहेंगी, उसके पावर में आइदर x रहेगा, y रहेगा या x एंड y की बोथ टर्म्स रहेंगी. अब यहाँ पे cos रह सकता है या sin रह सकता है, मतलब sin एंड cos सिर्फ ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं केस 2 के अंदर. इसमें tan, cot, sec, cosec ये चार जो है ये आते हैं केस 4 के अंदर, ये केस 2 में नहीं आते. मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केस 2 के नहीं है, सिर्फ साइन एंड कॉस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो केस 2 में आते हैं. तो एक एक हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है. तो सेकंड एग्जाम्पल थोड़ा डिफर करता है फर्स्ट एग्जाम्पल से. अब इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने. इसका जो सी एफ तक जो है वो तो सेम है, आपको बताया था मैंने कि सी एफ जो है वो सबके सेम आता है, डिफर करता है तो सिर्फ पी आई. अब इसमें हम लोग लिखते हैं, ये जो इक्वेशन लिख लिया, कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, पीडीई के फर्स्ट लेक्चर में, कि डेल एक्स जो रहता है वो डी रहता है, डेल एक्स डी एंड डेल वाई जो रहता है वो डी डैश रहता है. क्योंकि यहाँ पे डी डेल वाई का स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डी डैश का स्क्वायर. अब लिखते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0. ये भी मैंने कैसे लिखा था ये आपको बताया था कि d के जगह हम लोग m पुट करते हैं और d डैश की जगह पे 1 पुट करते हैं. तो एक एक केसेस देखकर ही आपको यहाँ तक आना है, डायरेक्टली केस 2 पे जंप नहीं करना है. फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग 2 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो ये और एडिशन हो ये. अब ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों होंगे क्योंकि इन दोनों का एडिशन है -3 और मल्टीप्लिकेशन है +2. और इसके अपोजिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, that is m is equal to 2,1. then CF will be 1 for distinct root f2y plus x. CF in डिटेल मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया है, वो आपको ज़रूर व्यू करना है. PI 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3 डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू कॉस x माइनस 2y. अब जो केस है, ये केसेस लगती कैसे, इसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है. जैसे एक्सपोनेंशियल की जब केस रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, d की जगह पुट करते थे x का कोएफिशिएंट, e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है वो, और d डैश की जगह पुट करते थे y का कोएफिशिएंट. वैसे वहाँ पे d और d डैश के फॉर्मूले फिक्स थे, वैसे यहाँ पे 3 फॉर्मूले कॉस के फंक्शन में या साइन के फंक्शन में हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं. वेयर सपोज करो कि a जो है वो x का कोएफिशिएंट है और b जो है वो y का कोएफिशिएंट है. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन या कॉस. सो इसके जो फॉर्मूले है लिस्ट वो है डी स्क्वायर इज माइनस ऑफ a का स्क्वायर, डी डैश इज माइनस ऑफ a इंटू बी एंड डी डैश स्क्वायर इज माइनस ऑफ b स्क्वायर. तो इसमें क्या है कि माइनस ऑफ a यानी हमारा ये जो x का कोएफिशिएंट है ये, इसका स्क्वायर. अब इसमें माइनस को स्क्वायर नहीं है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है. आपको दिख रहा होगा कि माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है. इसका मतलब है कि पहले अगर यहाँ पे सपोज 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड 4 को बाहर से माइनस साइन अप्लाई होंगी, तो माइनस का स्क्वायर करके उसको प्लस मत कर देना. अब इस केस में हमारे a यानी कौन है 1 एंड b यानी कौन है -2. सो a एंड b डी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, दैट इज -1. डी डैश की जगह पुट करेंगे माइनस ऑफ ए इंटू बी, दैट इज 1 इंटू -2 विच गिव्स 2. डी डैश स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर, दैट इज -4. और ये 3 जो वैल्यूज़ आई है वो हमको पुट करना है डी स्क्वायर की जगह डी डैश स्क्वायर. अब हमेशा हर प्रॉब्लम में इसी तरीके से डी स्क्वायर या मतलब डी की इवन पावर ही रहेंगी या डी इंटू डी डैश ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. इसलिए मैंने जानबूझ के जो सेकंड प्रॉब्लम लिया है वो ऐसे लिया है कि वो इसमें ये फॉर्मूला में फिट नहीं होता है. तो उस केस में हमको कैसे करना पड़ता है वो मैं इसमें बताऊंगी. लेकिन ये फिलहाल ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया. इसमें जो हमारे फॉर्मूला लिस्ट रहती है केस 2 की वो डायरेक्टली अप्लाई हो गई. हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में थोड़ा थोड़ा कुछ रैशनलाइज करने पड़ेंगे, कुछ अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ को डेरिवेटिव करना पड़ेगा. इट गिव्स 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1, -3 डी डैश की जगह हमने पुट कर दिया 2 +2 डी डैश स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -4 cos x माइनस 2y
यहाँ पे हो गया -1, -6, -8. It gives -1, -6, -7, -7, -8, -15. So it gives -15 यानी -1 upon 15, सॉरी, cos x minus 2y. ये हमारा हो गया पी आई. एंड इन कंप्लीट सोल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज f1y प्लस 2x प्लस f2y प्लस x माइनस 1 अपॉन 15 cos x माइनस 2y. सो ये है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई. अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देना है इस लेक्चर में. इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग के जो बहुत स्टार्टिंग में मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी भी मैंने कुछ वीडियोस में इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन बहुत बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे जैसे मेरा फ़ोन नंबर लिखा रहता है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आपके हैंडराइटिंग थोड़े छोटे हो गए हैं या ऐसे मैसेजेस आते हैं. तो मुझे यही बोलना है, मैं जब लिखती हूँ तो एक एक चीज़ बोल बोल के लिखती हूँ और आपको इस वक्त जो है देखते वक्त आपको एक कॉपी पेन ज़रूर कैरी करना चाहिए. उसको पॉज कर करके खुद भी सॉल्व करके देखना चाहिए क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है, इट इज़ नॉट अ थियरी सब्जेक्ट. तो आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करना, उसके अलावा पेपर निकल ही नहीं सकता. क्योंकि थियरी सब्जेक्ट आप रट लो, उसके बाद में उसको समझ लो, रट लो और उसके बाद में लिखो. अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स अपनी लैंग्वेज में आप फॉर्मूले नहीं बना सकते. फार्मूला भी आपको कोई लर्न करना होगा तो आपको 10 बार लिख के देखना पड़ेगा उसको. न्यू फार्मूला आपको कुछ आता है, साइन कॉस के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, ए प्लस बी, आपने बचपन में भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, छोटे छोटे फार्मूले भी आपने लिख के किए होंगे. तो मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको लिख के ही करनी है. ये आपको ऐसे रीडिंग से, सिर्फ वीडियो देख के, क्योंकि वीडियो देख के शायद आपको देखने में समझ भी आ जाएगा कि हाँ ये समझ गया करके, लेकिन वो ब्रेन से निकल जाएगा. सो जब तक आप सॉल्व करके नहीं देखते उसकी प्रैक्टिस आपको होगी नहीं. सो मेरा ये सजेशन है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप वीडियोस पे डिपेंड रहते हो तो वीडियोस के साथ आपको जैसे हर एक कोई भी मेरा या किसी और का भी वीडियो आप देखेंगे तो मुझे पता है कि 2 या मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल, कुछ लोग तो एक ही एग्जाम्पल लेके वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो एक एग्जाम्पल आपको समझ जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब टाइप आ गए. आपको ये 2 एग्जाम्पल के बाद भी आपको दूसरे एग्जाम्पल करते हुए डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है. वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए. अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो मैं वो वहाँ पे सॉल्व करके आपको उसमें पिक भेजने की पूरी ट्राई करूँगी. और इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी बच्चे डिफ़िकल्टी पूछते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे क्लासेस के बच्चों को ही मैं अलाउ करती हूँ और उनको ही डिफ़िकल्टी बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मगर अगर मुझे किसी के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे भी, कुछ कोई लोग पिक भेजते हैं कि इसका मुझे सोल्यूशन नहीं आ रहा या ये स्टेप में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप कहाँ से आई, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ, वो मेरा स्टूडेंट हो या ना हो. कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ अवर सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल में जो है आपको दिख रहा होगा ऑर्डर 2 है, मतलब क्यूब, हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब है. अब इसको हम डी फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. जैसे बताया था d³ माइनस 4, क्योंकि x को स्क्वायर है इसलिए d स्क्वायर, और dy वैसा ही है इसलिए d डैश, प्लस 4. यहाँ पे x की पावर 1 है लेकिन y की पावर 2 है इसलिए यहाँ पे d डैश का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज़ द सिंपल वे इक्वेशन लिखने का. देन इसका हम लोग लिखते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज़ m³ माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे m³ m स्क्वायर m की टर्म है, हम लोग m अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, क्योंकि तीनों में m कॉमन है, यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म नहीं है. सो m इन द ब्रैकेट. अब इसको मैं अगर करती हूँ फैक्टराइज तो यहाँ पे आ जाता है -2, तो ये आ जाता है m माइनस 2 इक्वल टू 0. सो ये रिपीटेड रूट्स का प्रॉब्लम था, 0 2 2. अब इसको थर्ड केस लगेंगी. CF का लेक्चर आपने देखा होगा, तो CF की थर्ड केस लगेंगी जिसमें एक रूट नॉन रिपीटेड होता है और 2 रूट्स रिपीटेड होते हैं. सो f1y प्लस f2y प्लस 2x प्लस x f3y प्लस 2x. 2 वाली टर्म है उसमें सेकंड टर्म में x मल्टीप्लाई होगा. यहाँ तक हमारा आ गया CF. अब PI के लिए ये रब कर लेती हूँ मैं इतना पोर्शन CF का, उसके बाद में मैं करूँगी PI. तो सो कमिंग टू PI वी हैव 1 अपॉन d³ माइनस 4 d स्क्वायर d डैश प्लस 4 d डैश स्क्वायर इंटू 2 साइन 3x प्लस 2y. 2 बीइंग कांस्टेंट हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे अगर ऊपर लिख लेती हूँ मैं 2. अब मैंने जैसे बताया था प्रीवियस एग्जांपल में कि कॉस एंड साइन के हम 3 ही फॉर्मूले अवेलेबल है, दैट इज़ d स्क्वायर
डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया डी क्यूब ऑड पावर डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर। अब इसमें हमको ढूंढना है कि तीनों में ऐसा कौन कॉमन है जो हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये 3 हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अगर देखते हैं तो हमको यहाँ पे तीनों में d कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे d क्यूब है, d एक्स्ट्रा हो गया, इधर d स्क्वायर है, इसमें भी d एक्स्ट्रा हो गया, और इसमें तो d एक्स्ट्रा दिख ही रहा है। इन तीनों में से d निकाल दिया तो एक एक पावर d की कम हो जाएंगी। सो इट गिव्स d स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे अब ये फॉर्मेट में आ गया है इन तीनों की। तो हमारा d स्क्वायर जो था, नाउ डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर के फॉर्मूले मैंने जो बताई थी वो क्या था, माइनस ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3, इट गिव्स -9 माइनस ऑफ x के कोएफिशिएंट इनटू y के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इट गिव्स -6 एंड दिस गिव्स -2 स्क्वायर दैट इज -4। पुटिंग दीज वैल्यूज हियर सो वी गेट 1/d, क्योंकि 1/d की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो उसको बाहर निकाल लिया। अब ये जो है ये डी स्क्वायर ये बन गया है -9, 4 डी इंटू डी डैश बन गया है -6 प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर बन गया है -4 साइन 3x प्लस 2y 2/d। दिस गिव्स -9 6 4s are 24 minus minus plus minus plus minus minus 4 4 16 sin 3x plus 2y, then 2/d 9 minus 16 gives -25, -25 plus 24 gives -1 sin 3x plus 2y। अब ये जो हो गया ऊपर -2 हो गया, माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया माइनस, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद होगा, फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा और याद होगा तो आपको बताया था कैपिटल D इज़ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही कैपिटल D डैश वॉज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और वैसे ही 1/d अगर इसका 1 के अपॉन में आता है तो इट इज़ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और 1/d डैश आता है तो इट इज़ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें यहाँ पे 1/d मिला है तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर ऐसा आता कि 1/d डैश हमको कॉमन टर्म अगर d डैश दिखती, हमने d डैश बाहर निकाला रहता तो हम लोग करते इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी यहाँ पे है फिलहाल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x -2। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है कॉस, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यहाँ पे पता चाहिए, अपॉन में 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y विल बी कांस्टेंट, और 3x का नीचे डेरिवेटिव, इसको चेन रूल कहते हैं ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है तो आप लेक्चर व्यू करना इंटीग्रेशन का, सिर्फ चेन रूल का, वो आप व्यू कर सकते हैं। या सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव नीचे लिखना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं मतलब 1/d डैश होता, और विद रिस्पेक्ट टू y करते तो अपॉन में y का डेरिवेटिव आता, यहाँ पे 2 आ जाता, cos 3x प्लस 2y। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब ये एक टाइप था जिसमें d या d डैश हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। लेकिन और एक टाइप आता है इसमें, जो दूसरा टाइप है वो पूरा सॉल्व करके नहीं बताते हुए मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आएगा। जैसे अपॉन में अगर आता है d - 2d डैश, अब ना इसमें से हम लोग d कॉमन निकाल सकते हैं ना d डैश, और यहाँ पे आ गई अगर साइन, सपोज करो x - 2y, वॉट एवर इट मे बी साइन और कॉस टर्म, सो d - 2d डैश या d + 2d डैश इस फॉर्मेट में भी आता है। ऐसी कुछ टर्म जिसमें से हम लोग d या d डैश कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, उस टाइम वी विल यूज़ रैशनलाइजिंग, rationalize the denominator। so rationalizing the denominator, rationalizing क्या रहता है कि इसके अपोजिट टर्म्स, इसके अपोजिट साइन से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है एंड डिवाइड भी करना रहता है, ठीक है। माइनस है तो प्लस प्लस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला रहता, ये मिला रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये रैशनलाइज करने के बाद हमेशा एक ही फार्मूला में फिट होता है, अल्जेब्रिक फार्मूला, विच इज़ x - y इंटू एक्स प्लस वाई गिव्स x²
माइनस वाई स्क्वायर, या बचपन में आपने ऐसा सीखा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो दोनों को स्क्वायर करना है। अब ये भी उस फॉर्मूला में फिट होता है जो हमें चाहिए, और ये भी फॉर्मूला में फिट होता है। तो हम लोग डी स्क्वायर की जगह जो पुट करते हैं माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और डी डैश स्क्वायर इन्हें यहाँ पे पुट करते हैं माइनस ऑफ 4। यहाँ पे ये पुट कर दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और ऊपर की टर्म बच जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 के अपॉन में, और यहाँ पे बचेगा d प्लस 2d डैश इंटू साइन x माइनस 2y। अब इस केस में क्या था, मैंने जो बताया था अभी इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में रहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड d डैश यानी रहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और वही हमको यहाँ पे दोनों को सेपरेट साइन 2x से दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन x माइनस 2y से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार इसका करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विच विल गिव यू द फाइनल आंसर। तो इसमें सिर्फ यही 2 केसेस नहीं है, एज आई टोल्ड कि इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आपको सॉल्व करके देखने हैं। उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, वो मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। सो ये दोनों, इनको रैशनलाइज ऐसे टाइप में आपको रैशनलाइज करना है और सॉल्व करना है, ऐसे टाइप में आपको कॉमन निकालना है और सॉल्व करना है। एंड ये जो फर्स्ट टाइप था, ये सबसे बेसिक था, इसमें आपको डायरेक्टली जो है वो वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केस 2 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग मिलते हैं केस 3 में, और केस 3 को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे कैसे अलग टाइप से पूछा जाता है, वो आप ज़रूर देखना। ऐसे टोटल 5 केसेस है, और इसके लिए CF का फर्स्ट लेक्चर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सब में CF जो है वो कॉमन है। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, और आपको नोटिफिकेशंस, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस उसके मिलते रहे। इसके बाद की केस कैसे सॉल्व की जाती है उस लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। बाय।